सलाम पाकिस्तान, मैं हूँ राफिया अवान। मैं हूँ वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, कलअदम मजहबी जमात से एक मरतबा फिर से हुकूमती टीम के मुज़ाकरात लाहौर में हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब राजा बशारत और दीगर अहम अफराद इजलास में शरीक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला और मजहबी अमूर टेलीफोनिक राबते में हैं। जी हाँ, कलअदम मजहबी जमात से एक मरतबा फिर हुकूमती टीम के मुज़ाकरात लाहौर में हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब राजा बशारत और दीगर अहम अफराद इजलास में शरीक हैं। अवैस कयानी कहिएगा, इस इजलास का अहवाल कौन कौन शरीक है, क्या बातें हो रही हैं? देखिए, जो हमारे मोतबर ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि लाहौर में इस वक्त वज़ीर आला जो कि खुद इसको लीड कर रहे हैं और राजा बशारत और दीगर जो सूबाई जो उनके काबीना अरकान है और इसके अलावा बहुत ही अहम जो शख्सियात हैं वो भी इस इजलास में शरीक हैं। TLP के मामले पर गुफ्तगू हो रही है। स्पेशली तौर पर जो अब तक की जो सूरत हाल है अमन व अमान के हवाले से और जो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उन पर पहले ब्रीफ किया गया है और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो मजलिस शूरा है इनकी TLP की, उनके साथ जो है राब्ते में है। उनके साथ एक दफ़ा फिर उनको मुज़ाकरात के उनको लाने की कोशिश की जा रही है कि वो वापस लाहौर की तरफ आएँ और रोडें खोलें ताकि इनके जो दीगर जो मामलात हैं उन पर बात हो सके और जो इनके जो मुतालबात हैं जिनमें 4th शेड्यूल और इसके साथ जो इनकी जो रिहाई है कारकुनान की और इनके लीडर की और इसके साथ जो मैटर्स हैं उन पर जो है बात हो सकती है। इनको कायल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ जो सबसे अहम बात है कि वफाक की तरफ से जो वज़ीर दाखिला है और वज़ीर मजहबी अमूर है वो भी टेलीफोन पर जो है ऑन बोर्ड है। इस तमाम तर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और उनको इस बात पर कायल किया जा रहा है कि मज़ीद खूनरेज़ी ना हो सके और मामलात मज़ीद जो है वो गंभीर ना हो। इस वजह से तमाम तर जो ऑप्शंस जो है वो मद्देनजर रखते हुए जो ऐलान जो कल कैबिनेट की तरफ से हुआ है उसको भी सामने रखते हुए उनको एक दफ़ा दोबारा जो है ये पेशकश की गई है कि वो वापस आएँ और आगे ना बढ़ें और ताकि इनके मामलात पर जो है वो आसान तरीके से जो है वो बात हो सके। लेकिन कल की जो इशारतें हुई हैं और जो तमाम जो जख्मी हुए हैं वो तमाम तर मैटर्स जो हैं वो आज के इजलास में जो है वो डिस्कस हो रहे हैं और हमारे मुतबर ज़राए के मुताबिक लाहौर में जो है TLP के साथ एक मरतबा दोबारा से मुज़ाकरात जो है वो जारी और मामले का पुरअमन हल चाहते हैं। अवैस कयानी आगाह करे थे, आप इस हवाले से शुक्रिया। मजहबी जमात की रैली कामोकी से गुजरावाला की तरफ रवां दवा है। गुजरावाला में मेन GT रोड से रुकावटें हटा ली गई हैं, जबकि वजीराबाद गुजरात जहलम में सड़कें रुकावटें खड़ी करके बंद कर दी गई हैं। चनाब पुल के करीब बनाई गई खंदकें मजीद गहरी कर दी गई हैं। जी हाँ, और कंटेनर्स लगाकर पुल को बंद कर दिया गया है। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जबकि जहलम पुल पर भी रुकावटें खड़ी करके पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स अहलकार मौजूद हैं। गुजरावाला की इस वक्त सूरत हाल क्या है, जाहिद राना से जानते हैं। जाहिद राना, बताइएगा गुजरावाला शहर की सूरत हाल क्या है, वहाँ पर कैसे मनाजिर हैं? बिल्कुल, मजहबी जमात का जो काफिला है वो कामोकी से रवाना हो चुका है। गुज़िश्ता रात मजहबी जमात के काफिले ने अंदरून शहर कामोकी में पड़ाव डाला, जिसके बाद आज ये काफिला जो है वो गुजरावाला की जानब रवाना हो चुका है। चांदा किला चौक से होता हुआ ये जो काफिला अंदरून शहर से गुजरेगा और यहाँ से ये वज़ीराबाद का रुख करेगा। चांदा किला चौक समेत अंदरून शहर के मेन GT रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर कई रोज़ से इंतज़ामिया और गुजरावाला पुलिस की जानब से कंटेनर्स रखे गए थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से तमाम जो रुकावटें हैं और जो कंटेनर्स हैं वो मेन GT रोड से उठा लिए गए हैं। और अब ये सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल मेन GT रोड की, कि किसी भी जगह पुलिस का कोई एहलकार भी दिखाई नहीं दे रहा और ना ही किसी जगह जो रुकावटें हैं वो रखी गई हैं। गुजरावाला पुलिस के जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस वक्त पुलिस लाइन में RPO गुजरावाला की ज़ेर क़यादत एक हंगामी जो मीटिंग है वो भी चल रही है और आइंदा का उस मीटिंग में जो लाए अमल है वो तैयार किया जाएगा। तो अंदरून शहर समेत चांदा किला चौक में किसी जगह पर कोई रुकावट नहीं है। अलबत्ता वज़ीराबाद में चनाब पुल का जो है वहाँ पर खंदकें खोद कर कंटेनर्स लगाए गए हैं और वहाँ पर जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं। तो बड़ी तेज़ी के साथ जो मजहबी जमात का जो काफिला है वो गुजरावाला की जानब रवां दवा है। जी, गुजरावाला से आगाह करे थे जाहिद राना, आपका शुक्रिया। एक बार फिर से बताएं कि मजहबी जमात की रैली को रोकने के लिए GT रोड के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामात किए जा रहे हैं। वज़ीराबाद में दरियाए चनाब पुल को बंद कर दिया गया है, जबकि गुजरात में भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात है। गुजरात का रुख करेंगे जहाँ पर राना शहजाद हमारे साथ ही मौजूद हैं। बताइएगा राना शहजाद, वहाँ पर आप क्या इंतजामात देख रहे हैं? बंद करने के लिए रास्ते क्या कुछ किया जा रहा है?
जी बिल्कुल, लाहौर से निकलने वाला मजहबी जमात का काफिला जैसे ही गुजरांवाला के करीब पहुंचा है तो गुजरांवाला के साथ साथ अगर बात की जाए दरियाए चिनाब के हवाले से तो दरियाए चिनाब में जो है सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट कर दी गई है। 6 रोज़ से दरियाए चिनाब को दोनों तरफ जो है वो कंटेनर लगाकर जो है वो बंद किया गया था। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले GT रोड को भी जो है वो ट्रक लगाकर जो है वो बंद कर दिया जा रहा है। मुसाफिर हजरात जो है वो शदीद किस्म के जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुसाफिर हजरात का ये कहना है कि दरियाए चिनाब का पुल जो है वो पहले हम पैदल क्रॉस कर सकते थे, लेकिन अब जो है वो पुलिस और रेंजर की जानब से वो भी क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। गुजरात सिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो गुजरात सिटी को भी मुकम्मल तौर पर सील किया गया, क्योंकि गुजरात से एक रास्ता जो है वो इस्लामाबाद की तरफ GT रोड से जाता है और सिटी के अंदर से भी रास्ता जाता है, तो दोनों रास्तों पर भी जो है वो कंटेनर लगाए गए हैं। दूसरी जानब जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था कि मजहबी जमात के काफिला को किसी भी सूरत जो है वो जेहलम पुल जो है वो क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद राना और राना शहजादा, आपने इस बारे से हमें आगाह किया और इसके जानिब आपको बता रहे हैं कि वज़ीराबाद की सूरत हाल क्या है और जेहलम के क्या मनाजिर हैं, ये जानते हैं। नैयर आलम और आमिर कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर आलम, आप बताइएगा इस हवाले से वज़ीराबाद की सूरत हाल क्या है, वहाँ पर पुलिस की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं? की तरफ से जो मजहबी जमात का जो काफिला है जब आगे बढ़ रहा है तो वज़ीराबाद इंतजामिया ने उसको रोकने के लिए अपने इंतजामात वगैरह मुकम्मल कर लिए हुए हैं और इंतजामिया ने जो है वो गैर मामूली इक़दाम किए हैं। इस हवाले से वज़ीराबाद बाईपास मौलाना जफर अली खान चौक जो कि कंटेनर लगाकर पिछले 6 दिनों से मुकम्मल तौर पर बंद है और वहां पर जो है वो रेत के डंपर भी बखेरे गए हैं ताकि किसी भी किस्म की कोई ट्रैफिक जो है वो यहाँ से ना गुजर सके। और यहाँ से अंदरूनी शहर आने वाला रास्ता बिल्कुल क्लियर करवा दिया गया है और वज़ीराबाद अल्लाह वाला चौक में जो है वो तैनात जितने भी एहलकार थे वहाँ से हटा लिए गए हैं और कंटेनर वगैरह जो है वो यहाँ से हटा लिए गए हैं। और आगे जो है वो मजीद बात करेंगे अगर GT रोड की, तो GT रोड पर जो है वो यहाँ वज़ीराबाद से गुजरात जाने वाला जो रास्ता है वो चिनाब पुल के करीब मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। मुकम्मल सील कर दिया गया है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। नैयर आलम, रुख करेंगे जहलुम का, जहां पर मौजूद है हमारे साथ ही आमिर कियानी। आमिर, कहिएगा कि जहलुम पुल को भी बंद कर दिया है, इसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। कितना अहम पुल है ये और रोज़ाना कितनी बड़ी ट्रैफिक को कवर करता है ये? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत अहम पुल है। ये मुमकिन लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पुलिस के चाको चबंद दस्ते जो दरिया झेलम के पुल पर मौजूद हैं, मुजाहिरीन को रोकने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। पुल पर रेंजर और 4000 से ज्यादा पुलिस जो एहलकार वो मौजूद हैं। DPO झेलम, DPO अटक और DPO चकवाल भी सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं। GT रोड पर आमदरफ्त बंद होने की वजह से झेलम में अशिया खुर्दनोश की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई है। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नायाब हो गया है। लंबी लंबी लाइनें हमें पेट्रोल पंपों लगी नजर आ रही है। इसके अलावा बताते चले कि इंटरनेट सर्विस भी बंद होने की वजह से बैंकों, नादरा ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस का जो काम है वो भी ठप होकर रह गया है। लोग इंतहाई ज्यादा परेशानी के आलम में है। GT रोड पर जो सफर करने वाले लोग हैं वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। जी ठीक है, आगाह कर रहे थे आप इस हवाले से हमें जहलुम से आमिर कियानी, जबकि नैयर आलम आप हमारे साथ वज़ीराबाद से थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। मजहबी जमात के एहतजाज का मामला है। इस्लामाबाद रेड जोन में सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है, जबकि रेंजर्स, FC और पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। पार्लियामेंट हाउस, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट, दफ्तर खारजा और पार्लियामेंट लॉजिस की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। इस हवाले से बताएंगे हमारे साथ ही उस्मान खान। जी उस्मान, कहिएगा सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल हैं और इसे बढ़ाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मजहबी जमात के एहतजाज और धरने के पेश नज़र रेड जोन की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। रेड जोन के दाखिली मुकामात जिनमें सरीना होटल, मैरियट चौक, नादरा चौक और मालगरा रोड है, वहाँ पर रेंजर्स, FC और पुलिस की इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है। रेड जोन के दाखिली रस्तों पर कंटेनर्स को रखा गया है आर्जी तौर पर। अगर किसी भी किस्म की कोई एमरजेंसी होगी तो इन कंटेनर्स के ज़रिए रेड जोन के दाखिली रस्तों को बंद कर दिया जाएगा। जबकि रेड जोन के अंदर जो अहम इमारतें हैं जिनमें अगर हम बात करें, अगर आप सरीना चौक की जानिब से रेड जोन की तरफ आते हैं तो दफ्तर खारजा है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, उसके साथ वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, पार्लियामेंट हाउस है, पार्लियामेंट लॉजिस, FBR, सिविल सेक्रेटेरिएट है और ऐवान सदर और वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, उनकी सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। इन तमाम तर इमारतों के बाहर पहले पुलिस एहलकार तैनात होते थे, अब
रेंजर्स और FC के जवानों को भी इसके बाहर जो है वो तैनात कर दिया गया है, जबकि पुलिस और इंतज़ामिया के मुताबिक मजहबी जमात के कारकुनों को किसी सूरत में रेड जोन की तरफ दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए तमाम तर इंतजामात को जो है वो रेड जोन के अंदर मुकम्मल कर लिया गया। और अगर मजहबी जमात के कारकुनान इस तरफ आएंगे तो रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। जी ठीक है, उस्मान आगाह कर रहे थे आप हमें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मजहबी जमात के मुमकिना धरने के पेश नज़र फैज़ाबाद को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया है। पुलिस, रेंजर्स और FC तैनात कर दी गई हैं। इस हवाले से उस्मान जावेद हमें आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फैज़ाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। फैज़ाबाद में आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर लगा दी गई है। इसके साथ साथ FC भी यहाँ पर मौजूद है, पंजाब पुलिस भी मौजूद है, AJK पुलिस भी मौजूद है और दीगर जो नफरी है वो यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि मरी रोड से आप इस्लामाबाद की तरफ दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ पर कंटेनर्स लगाकर फैज़ाबाद ब्रिज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। IGP से इस्लामाबाद फैज़ाबाद की तरफ भी आप नहीं आ सकते। पुलिस की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आप देख सकते हैं कि फैज़ाबाद की तरफ आने वाले जो रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं और सिर्फ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से आप बरस्ता रवात की चौक आप इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं। 0 पॉइंट से आप आगे की तरफ जा सकते हैं। इसके साथ साथ IGP रोड जो है वो जुज़वी तौर पर खुला है। इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे भी जुज़वी तौर पर वो मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है। वहाँ से इस्लामाबाद आमद और अफराद जो है वो शहरी कर सकते हैं और दीगर जो रास्ते हैं इसके अगर में आप देख सकते हैं कि ये फैज़ाबाद का मकाम है। यहाँ पर रेंजर भी डिप्लॉयड है और यहाँ पर रावल चौक भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस इलाके को मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर लगा दी गई है और जो भी मुज़ाहिरीन हैं उनको यहाँ पर आने से रोका जाए। आज दूसरे रोज़ से फैज़ाबाद का मकाम जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। मजहबी जमात के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र पेशावर और रावलपिंडी से लाहौर आने वाली ट्रेन को मुतबादिल रूट फराहम कर दिया गया है। कुछ रूट आज के लिए मुअत्तल रहेंगे। मज़ीद जानेंगे, सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौजूदा हालात के पेश रेलवे इंतजामिया ने लाहौर रावलपिंडी के बदैन चलने वाली 2 तरफा 8 ट्रेनें हैं वो मंसूख कर दी हैं, जबकि पेशावर से रावलपिंडी के रास्ते लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनों का रूट है वो तब्दील किया गया है। और इस वजह से रेलवे हेडक्वार्टर इंतजामिया के मुताबिक लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनों को बरास्ता जंग, बसाल, कुंडियाँ, सरगोदा, सांगला ही शिवपुरा से लाहौर है वो रवाना किया जा रहा है। जबकि लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली जो सबक खुरम, खराम और शाम शेबा चलने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस समेत जो पिंडी रेल कार है उसको मंसूख किया गया है, जबकि पेशावर से कोयटा जाने वाली। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद आपका। अब आपको बताएं कि कराची में असला टावर खाली करने की मोहलत खत्म होने के बाद भी टावर ताहाल सरकारी तहवील में नहीं लिया गया। मकीनों की इमारत से सामान की मुंतकली का अमल जारी है। रिजवान हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। रिजवान, कहिएगा, कई रिहायशी ऐसे हैं जो कि फ्लैट खाली नहीं कर रहे, इनकारी हैं वो ऐसा करने से, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, देखिए 10 से 12 तकरीबन ये फ्लैटों के मकीन हैं। 44 फ्लैटों में टोटल रिहाइश थी, जिसमें से तकरीबन जो है 10-12 अफराद को छोड़कर जो है 10-12 ख़ानदानों को छोड़कर बकाया सब यहाँ से मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन ये 10-12 ख़ानदान जो है इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये मालिक मकान हैं इन फ्लैटों के और इनका मुतालबा वही है जो कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से सामने आ रहा है कि पहले हमें जो है हमारे रकम वापस दिलाई जाए, उसके बाद जो है हम इन फ्लैटों को खाली करेंगे। इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से जो मोहलत दी गई थी वो गुज़िश्ता शब रात 12 बजे जो है उसका टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी जानिब से भी जो इंतज़ामिया की जानिब से भी हमें कोई ऐसा इक़दाम यहाँ पे ताहाल जो है वो दिखाई नहीं दिया है। ना तो इमारत को सील किया गया है और ना ही इस इमारत को अपने कब्ज़े में लिया जा सका है। बताता चलूँ आपको कि जो सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से इज़हार यकजहती का सिलसिला गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी था, वो भी आज तकरीबन थम चुका है और यहाँ पे जो अफराद हैं जो कि इज़हार यकजहती के लिए आए थे वो दिखाई नहीं देते हैं। मीडिया की बड़ी तादाद जो है इसको कवर करने में मसरूफ़ है और इसके साथ साथ इंतज़ामिया की जानिब से जो यहाँ पे सिक्योरिटी इंतजामात थे उसमें भी नुमायाँ कमी दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी तैनाती उसमें भी काफ़ी कमी हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। पाकिस्तान वीमेंस टीम की 3 खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट मस्बत आया है। तीनों खिलाड़ी 10 दिन आइसोलेशन में रहेंगी। कराची में वीमेंस टीम का वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए कैंप लगा हुआ है। मजीद तफसील लेंगे, महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं।
महमूद रियाज, बताइएगा किन खिलाड़ियों का ये कोविड मस्बत आया है? पीसीबी ने अभी उनके नाम तो जाहिर नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का कैंप जो है कराची के नेशनल स्टेडियम में लगा हुआ है और 1 नवंबर को वेस्ट इंडीज ने 3 वनडे मैचेस के लिए पाकिस्तान का दौरा करना था, जिसमें से आज जो है 3 वुमेन्स क्रिकेटर का जो है वो कोविड टेस्ट जो पॉजिटिव आया और उनको 10 रोज के लिए जो है वो क्वारंटाइन कर दिया गया है, जबकि दीगर क्रिकेटर्स का जो है क्वारंटाइन जो है वो 2 नवंबर तक जारी रहेगा। अब जो आज को कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, ये जो है वो 6 नवंबर तक जो है वो क्वारंटाइन के अंदर रहेंगे और उसके बाद इनका दोबारा से जो है वो टेस्ट किया जाएगा और अब से लेकर 1 नवंबर तक हर 2 दिन बाद जो है कैंप में जितनी भी खवातीन उनका जो है वो कोविड टेस्ट लिए जाएंगे। पाकिस्तान का जो इस वक्त 3 वुमेन्स क्रिकेटर हैं जिसके नाम अभी पीसीबी ने यकीन नहीं बताया, उनको कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, वो क्वारंटाइन कर दी गई हैं। वेस्ट इंडीज की टीम 1 नवंबर को कराची पहुंचेगी और यहाँ पर वो 3 बैनुल अक़वामी वनडे मैचेस खेलेगी, जो कि 8, 11 और 14 नवंबर को खेले जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद रियाज आपका। पहले 9 माह में 42 अरब 72 करोड़ रुपए खसारे का सामना रहा। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में पीआईए को 40 अरब रुपए का खसारा हुआ था। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। जी, पीआईए ने जो साल 2021 के जो है पहले 9 माह की मालियाती रिपोर्ट जारी कर दी है। मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक 9 माह में पीआईए को जो तकरीबन जो है 42 अरब 97 करोड़ रुपए में जो है पहले 9 माह में जो है 40 अरब रुपए का खसारा था। साथ में यहाँ पे बताया एयरलाइन की आमदनी में भी वाज़ेह कमी देखी गई है और ये बताया कि साल 2021 में पीआईए की आमदनी जो है 49 अरब 36 करोड़ रुपए रही है, जो कि गुज़िश्ता माली साल 74 अरब 36 करोड़ रुपए थी। इसके साथ एयरक्राफ्ट फ्यूल की मद में जो है पीआईए ने 13 अरब 44 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और जो कि गुज़िश्ता साल के पहले 9 माह में एयरक्राफ्ट फ्यूल की मद में 18 अरब 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इंतज़ामी अखराजात भी देखा जाए तो वो 4 अरब 53 करोड़ रुपए से कम हो गए, 3 अरब 97 करोड़ रह गए और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट कि रुपए की कदर में कमी से साल 2021 के पहले 9 माह में पीआईए को 5 अरब 18 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि गुज़िश्ता साल के पहले 9 माह में जो रुपए की कदर में कमी से 5 अरब 57 करोड़ रुपए का नुकसान। बहुत शुक्रिया आपका। बलोचिस्तान में नए कायदे ऐवान के लिए आज कागजात नामजदगी जमा होंगे। कायदे ऐवान की दौड़ में मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। तफसीलात के लिए रिजवान सईद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। रिजवान, कहिएगा, बलोचिस्तान में नए कायदे ऐवान चुनने के लिए आज कागजात नामजदगी जमा होंगे। जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान की नामजदगी के हवाले से कागजात जो है वो आज बलूचिस्तान असम्बली में जमा हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त रखा गया है, जिसमें जो अरकान असम्बली हैं उनमें से कोई भी वज़ीर आला की उम्मीदवार की हैसियत से अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा सकता है। मगर हम जो इस वक्त सियासी सूरत हाल देख रहे हैं उसमें मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने है, जिनकी ना सिर्फ अपोजिशन जमातों की जानिब से बल्कि इत्तेहादी जमातों की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। शाम 5 बजे तक का वक्त है और कोई भी उम्मीदवार जो है वो इख्तियार रखता है कि वो अपना कागजात नामजदगी जमा करवा दे। मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता रोज़ भी बलूचिस्तान कोयटा शहर में जो है वो सियासी बैठकों का सिलसिला जारी रहा। जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो क़यादत है, जो अरकान असम्बली है, मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो की क़यादत में उन्होंने न सिर्फ इत्तेहादी जमातों बल्कि अपोजिशन अरकान से भी मुलाकातें की और तमाम इत्तेहादियों की जानिब से, तमाम अपोजिशन अरकान की जानिब से मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। तमाम अरकान जो है वो सरदार यार मदनी की रिहाइशगाह पर भी गए, जहाँ पर खुद सरदार यार मदनी जो पार्लिमानी लीडर है पीटीआई के, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो जो है बाप पार्टी की जो नए कायदे ऐवान के बारे में आगाह कर रहे थे आप। शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में पोलिंग जारी है। आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप आमने सामने होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और रावलपिंडी बार में पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। एहतशाम कयानी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। एहतशाम, कहिएगा, पोलिंग में कितना वक्त रह गया है और उम्मीदवार कितने हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है? जी बिल्कुल, पोलिंग तो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, लेकिन 1 बजे उसमें वक्फा किया जाएगा, खाने का वक्फा होगा। इस वक्त पोलिंग का अमल जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। वकला की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में मौजूद है। कायद-ए-आज़म हॉल में ये इंतखाबात हो रहे हैं और जो उम्मीदवार हैं सरदार लतीफ़ खोसा, जो कि
حامد خان گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جبکہ احسن بھون جو ہیں صدارتی امیدوار وہ آسما جہانگیر گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس وقت انتخاب کا عمل جاری ہے، ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں۔ وکلاء کی خاصی تعداد یہاں پر موجود ہے، جو سپریم کورٹ بار کے وکلاء ہیں، جو سپریم کورٹ کے وکلاء ہیں وہ تو ووٹ ڈال رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہائی کورٹ کے وکلاء ہیں وہ بھی سپورٹ کے لیے، اپنے گروپ کی سپورٹ کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ اعتزاز احسن جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کافی وقت تک موجود رہے، ان کے ساتھ سید نیر حسین بخاری بھی یہاں پر موجود تھے۔ ساتھ ہی رہے گا، لاہور ہائی کورٹ سے ملک اشرف ہمارے ساتھ ہیں، ان کی جانب بڑھیں گے۔ ملک اشرف، بتائیے گا آپ کے پاس کیا صورتحال ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں پولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا میں جو پولنگ کا عملہ وہ جاری ہے، اور سب سے بڑا جو انتخابی دنگل ہے وہ سپریم کورٹ لاہور ڈسٹرکٹ کے باہر موجود ہے، جہاں پہ دونوں صدارتی امیدوار احسن بھون اور سردار لطیف کھوسہ موجود ہیں اور کمپینز بھی کر رہے ہیں، آنے والے ووٹرز وکلاء کو خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں، اور صبح سے لے کے ابھی تک 400 سے زائد اہل ووٹر جو ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ کر لیا ہے، جس میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس تصدق حسین جیلانی شامل ہیں، پروفیشنل گروپ کے سربراہ حامد خان ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ اس وقت بھی اگر خالد کیمرہ مین دکھا پائے تو یہ گہما گہمی ہے جو ابھی تک یہاں پہ برقرار ہے، اور ووٹرز کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہاں پہ ابھی تک یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور یہاں پہ احسن بھون اور دوسرے جو امیدوار ہیں سردار لطیف کھوسہ وہ یہاں پہ ووٹ یہاں پہ کمپیتے، اور آنے والے جو وکلاء ہیں ان سے وہ ووٹ کے حوالے سے ان سے بات بھی کر۔ آسما جہانگیر اور حامد خان گروپ آمنے سامنے ہیں، آگاہ کرے تھے آپ احتشام کیانی اور اشرف خان، آپ دونوں کا شکریہ۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی سرکولر ریلوے کی مبینہ اراضی پر تجاوزات کا کیس ہے، سپریم کورٹ نے تجوری ہائٹس کی اراضی منتقلی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے کی مبینہ اراضی پر تجاوزات کا یہ کیس، اور سپریم کورٹ نے تجوری ہائٹس کی اراضی منتقلی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ بلال احمد، بتائیے گا کیا کارروائی کی جا رہی ہے اس حوالے سے؟ جی دیکھیے، نسلہ ٹاور کے بعد اب ایک اور بلڈنگ ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ گلشن اقبال 13D میں واقع ہے تجوری ہائٹ، جو کہ لگژری اپارٹمنٹس بنایا جا رہا تھا کثیر المنزلہ، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارک کیے کہ یہ بلڈنگ بھی فارغ ہو گئی۔ لارجر بینچ ہے جس نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں تجوری ہائٹ کی تعمیرات کے خلاف پاکستان ریلوے کی درخواست سماعت کی تھی۔ ریلوے کا یہ موقف تھا کہ یہ زمین پاکستان ریلوے کی ہے اور کراچی سرکولر ریلوے اسی ٹریک بنایا جانا ہے، گیلانی ریلوے اسٹیشن بنایا جانا تھا، لیکن وہاں پر اب تجوری ہائٹ بنایا جا رہا ہے، جس پر رضا ربانی تجوری ہائٹ کی جانب سے پیش ہوئے تھے۔ ان کی جانب سے 2 دن سے مسلسل یہ دلائل دیے گئے کہ یہ زمین قانونی ہے، اور جو زمین کی منتقلی سے متعلق جو معاملہ ہے وہ مکمل طور پہ قانونی تھا۔ تاہم جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ اپنی ریمارکس دیے کہ یہ زمین کم از کم دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی نہیں ہے، ریلوے کی ہے یا صرف حکومت کی ہے، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا ہے کہ تجوری ہائٹس بھی غیر قانونی ہے۔ بلال احمد، آگاہ کرے تھے آپ ہمیں اس حوالے سے، شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔